अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? हम दोस्त हैं, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? जब कपल्स की बात चल ही रही है तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये एक अच्छा मौका है। तुम्हें मिस्टर शू को अपना बना लेना चाहिए जब तक हम रिजॉर्ट में हैं। मेरी लव लाइफ में से नाक मत घुसेड़ो। मुझे इसके बारे में बताओ ना। तो जान ही लो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। एक नए मास्टर से मिलन जैसा है ये सब कुछ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता वो कैसे देखता है मुझे। सही कहूँ तो उसकी समझ नहीं आती मुझे। मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन फिर भी वो हर लड़की से। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक लड़की को पसंद नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बस एक और लड़की हूँ उसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में। अरे देखो तो, तुम ऐसे निराश नहीं हो सकती। तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो। मुझे लगता है तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसे अपना बना लो, सुना? अच्छा अर्दू, फिर मुझे बताओ, उसे मैं अपने काबू में कैसे कर सकती हूँ? तो थोड़ा सोच करके। तुमने अभी डेट नहीं किया है, ठीक है? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम बहुत ही ज्यादा नाशुक्री हो। अरे यार, नाराज हो गई हो क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। कहाँ जा रही हो? जिस लड़की ने भला किसी लड़के को कभी डेट नहीं किया, उस लड़की की तुम्हारे साथ बैठने की औकात नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे मैं मजाक कर रही थी। वैसे मैं देखती हूँ कि उसे मेरी कितनी फिक्र है। बचाओ मुझे, बचाओ! आ! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? क्या तुम पागल हो? मैं तो बस डराना चाहती थी अपनी दोस्त को। तुम इस बात का मजाक कैसे उड़ा सकी हो? क्या हुआ? यशवी, इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? मुझे लगता है वो अपनी असली फीलिंग्स को उस गुस्से के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कैसी फीलिंग्स? तुम बाहर आओ अर्दू। युशंग, तुम यशवी को ढूंढने जाओ। और हमारा डिनर का प्लान है, याद है ना? हमने रिजर्वेशन करवाई है। उसे ऐसे ही छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी शांत होगा, तो डिनर को कैंसिल कर दो। मैं भी यही कहती हूँ कि कैंसिल कर देना चाहिए। जो मैंने अभी किया उसके बाद। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मजाक कर रही थी ना, तुम्हारा कोई गलत मकसद नहीं था। तुम गिल्टी फील मत करो। चलो हम डिनर करते हैं, सब कुछ भूल जाओ। जाओ यशवी को लेकर आओ। मिस्टर यू, मिस्टर यू, मिस्टर यू,
मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ, प्लीज ये उन तक पहुंचा देना। ठीक है। अंकल, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, अभी घर में है, खा लें। वहां रख दो, मुझे भूख नहीं है। क्या आप सच में अभी भी नाराज हैं? नहीं। पता नहीं, मैं तो उनके पोकर फेस से कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ हाँ, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन तुम तो जानती हो ना गुरुजी का कैसा टेम्पर है। वो गुस्से में ना हो तब भी वैसा ही दिखता है। हाँ, आप नहीं खाएंगे तो मैं तो खा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है। तुमने अभी तो खाया था ना। आपको पता है मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है, मैं चीजें जल्दी हजम कर लेता हूं। हाँ, इसमें तो एक नोट है। वो लेटर क्या होता है? हाँ, बीटा। अंकल आप खुद देखिए, मैंने सही कहा ना? वैसे तो मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूं, मुझे लगता था कि मैं मैथ में अच्छा नहीं, लेकिन मेरी मेमोरी तो काफी अच्छी है। आखिर ये वर्ड क्या दर्शाता है? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? चलो खाना एंजॉय करो। हाँ, हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं अर्दुओ। पिछले कुछ दिनों के लिए शुक्रिया दोस्तों। कंपनी के सारे स्टाफ की तरफ से मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इसके शुक्रिया के तौर पे मैं आप लोगों को गाड़ी चला के लेके जाना चाहता हूं। वैसे सच में गुरु और एर्दू एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट जोड़ी है। इधर देखो। सच में ये दोनों हैं। अर्दू और गुरु सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इस फोटो को देखकर अब कोई शक नहीं करेगा।
कि वो कभी झूठे कपल भी बने थे। बेर दो, उठो। अपना फोन चेक करो। आखिर ऐसा क्या है फोन में? तुमने फिर से एक बेवकूफी वाली फोटो खींच ली। क्या तुम अब इसे वीबो पर डालने वाले हो? सुनो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। पिछली बार भी तुमने मेरी बहुत सी बुरी फोटोज खींच ली थी। बेर दो, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं। किस चीज का? अपनी ठुड्डी साफ करो। क्या तुम्हें पता है, मेरा सोते वक्त कभी भी सलाइवा नहीं बहता। ये तो बस ऐसे ही हो गया। अच्छा, जैसे? हाँ। तुम दोनों यहाँ रहते हो? हाँ बिल्कुल, चलो हम चलते हैं। तुम दोनों भी ध्यान से जाना, ठीक है? संभल के जाना। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। अब चलो चलो चलते हैं। वैसे सच में अर्दू और तुम एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे लगते हो। क्या वो एक दिन मेरी आंटी बनेगी? अगर वो मेरी आंटी बन गई तो मैं आखिर उसे क्या कह के बुलाऊंगा? गाड़ी पर ध्यान दो। अर्दुआ, बात सुनो, माहौल बहुत गर्म है। अपनी और यशवी की कुछ फोटोज डाल दो। बस हे। यही की है। ये काम हमेशा से मैं ही करती हूँ, मुझे ही क्यों करना पड़ता है? यीशुई ने कभी ये नहीं किया। ये थोड़ा अजीब है। ठीक है, मैं यशवी के लिए कुछ सोचती हूँ, ठीक है? पर तुम अपना मिशन पूरा करो। यीशुई, क्या तुम्हारे पास हमारी कोई पिक्चर्स हैं हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में?
बस ये एक ही है। गुड मॉर्निंग मिस टैंग। गुड मॉर्निंग मिस टैंग। मॉर्निंग। मिस टैंग, बुरी खबर है। ये देखिए आज का वीडियो। मिस बे आर्था, ये एक धोखेबाज के साथ साथ एक फ्रॉड लड़की भी है। ये वही लड़की है जो अभी लविंग पर है। मैं कुछ ही दिन पहले इनके साथ ब्लाइंड डेट पर भी गया था और मैं ये जान चुका हूं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। एक मसला कल रात को ही सॉल्व किया है, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? ये पता नहीं कैसे हुआ। अब ऑनलाइन कमेंट सब आ रहे हैं कि यीशुई और बेयर दुओ नकली अब कागज है। जाकर प्लान बी शुरू करो जो मैंने तुम्हें बनाने को कहा था। ठीक है। और एक परफ्यूम खोलो, हमारे करीबी मीडिया से संपर्क भी करो। सारी नेगेटिव खबरों को वापस लेना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। अगर आपको कुछ पता ना हो तो मुझसे पूछने में झिझकना मत। ये तो मैं समझ गई, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। यूशन कौन ज्यादा अर्जेंट है? रुक जाओ जरा। बॉस यू, मैं चलती हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे पता है क्या हुआ है। हमसे जो हो सकता था हमने वो सब कुछ किया। अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स मीडिया पर बहुत वायरल जा रहे हैं। अगर ये शो मैं बंद कर देती हूँ तो अर्दुआ इसकी जिम्मेदार कहलाई जाएगी। मैं उस बेचारी को मुश्किल में नहीं डाल सकती। चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? क्या उन्होंने शो की असलियत पर सवाल उठाया है? चलो नकलियों पर क्रैक डाउन करते हैं। इसका क्या मतलब है? असल में ये कैटी का आइडिया है। वो सच में बहुत ही मुद्दे की बात करो। खैर, मैं वाइबियो पर एक पूल प्लान कर रहा हूं। सबसे इंपोर्टेंट हेटर्स को ढूंढने के लिए। वो अपने कैमरे के साथ उनके पीछे रहेगा, उनकी सब रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। सब रिकॉर्डिंग? तुम्हें उन दोनों के दरमियान तनाव पता है ना? सब रिकॉर्डिंग क्या करोगे तुम? तो हमारा पहला कदम है उन्हें एक छत के नीचे ले आना। एक साथ रहना? मिस बे आर्था, ये एक धोखेबाज के साथ साथ एक फ्रॉड लड़की भी है। ये वही लड़की है जो अभी लविंग पर है। मैं कुछ ही दिन पहले इनके साथ ब्लाइंड डेट पर भी गया था और मैं ये जान चुका हूं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। अर्दुआ, तुमने इंटरनेट पर अपनी ब्लाइंड डेट के वीडियोस देख लिए ना? अब हमारे साथ एक और बड़ा मसला बन गया है। शो बंद तक होने का खतरा है। अगर ये बंद हुआ तो मेरी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो छोड़कर भी सारा मसला तुम पर खड़ा हो जाएगा। तुम्हें 3 मिलियन जुर्माना देना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यार्ली, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरी माँ। अरे अंकल, मेरी बात सुनिए ना, मेरी मदद कर दीजिए। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करता रहता हूं। फिर आखिरी बार मेरी मदद कर दो, आखिरी बार, वादा करता हूं। इस इंसिडेंट की बात करूं तो इसमें इर्दुआ की गलती है। फिर जाकर उसे ढूंढो। वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन उसमें उसको आपका सहयोग चाहिए होगा ना। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। और क्या ये इस तरफ आता है? यार्ली, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया।
मुझे सच में नहीं आइडिया था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बात तो सुनो। मैं ली, इस सब को निपटाने के लिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम भाग जाओ यहाँ से। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो तुम। नहीं नहीं, रुको ली। क्या सच में मेरे पास कोई और चारा नहीं है? बिल्कुल है हल, लेकिन मेरी बात सुनो, चिंता मत करो। मुझे पता है मेरा ही कसूर है, तो तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे मानूंगी। देखो, बात यह है कि तुम दोनों का प्यार सब नकली मान रहे हैं। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि तुम असली हो, तुम्हें लाइव स्ट्रीम करना होगा एक कपल की तरह अपने डेली लाइफ का। तो मुझे अब क्या करना होगा? तुम मान गई? अंकल, अगर ये प्रोग्राम बंद हुआ तो ना सिर्फ मैं और तैंगली फंसेंगे बल्कि एर्दुआ भी इसमें फंस जाएगी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है। अगर वो गलती करती है तो उसे 3 मिलियन यॉन देने होंगे। वो इतना पैसा कहाँ से देगी? ऐसे तो वो यहाँ पर पढ़ाई करना भी भूल जाए और अपनी सारी जिंदगी कर्ज में गुजार दे। ठीक है, माना कि तुम उसे पसंद नहीं करते, पर वो एक सीधी सादी सी एक लड़की है। वो एक वॉइस एक्ट्रेस का काम करती है। वो अपने सपने पूरे करने के लिए ये दूसरा काम करती है। वो इस शो में सिर्फ फीस के लिए है और कुछ भी नहीं। चलो उसे उसके सपने पूरे करने देते हैं। तुम मेरी मदद करो, सिर्फ उसके लिए, ना कि मेरे लिए। जब हम इन मसलों से गुजर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ली। ठीक है, तो तुम्हारा सामान मैं पैक कर देती हूँ। हाँ, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? मैंने कब कहा है कि मैं मान गई हूँ? तुम कल से यीशुई के साथ शिफ्ट हो रही हो। तुम्हारे साथ रहने की डिटेल्स शो पर दिखाए जाएंगे। एक साथ रहना होगा? तो क्या तुम इसमें शामिल हो? उसे खुद आकर मुझे बताना होगा। बिल्कुल सही। इस सब चीज में सिर्फ गलती उसकी ही है। उसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हेलो। गुरुजी बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर वो उसे एक और मौका देना चाहते हैं अपनी गलती सुधारने का। समय बर्बाद मत करो, उसे आने दो यहां पे। उसे खुद आके यहां बात करनी होगी। तुम मुझसे सामने से माफी मंगवाओ बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे अरे, संभल कर। ये सब क्या है? तुमने ऐसी बेहुदा चीज क्यों पहनी हुई है? क्योंकि मुझे किसी के मिलने से शर्म आ रही है। तुम बेअर्दुआ हो? अरे वाह बॉस, मैं तो इन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। वो तो उन्होंने बोला तब पता चला। तुम्हें और एक्सरसाइज चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं जा रहा हूं। ये सैन, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने लापरवाही दिखाई। मैंने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा, जहाँ मैंने वादा किया था कि मैं किसी दूसरे मर्दों से नहीं मिलूंगी और ना ही ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। अब सब लोग सोचते हैं कि हम दोनों कपल हैं। मेरी वायलेशन की वजह से आपको धोखा मिला। मैं माफ़ी चाहती हूँ।
पिछली बार हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पर ली को डराने के लिए मैंने डूबने का नाटक किया और आपने मुझे बचाया। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी माँ ने आपको छोटा कारपेंटर कहा, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। मैं पहले सोचती थी कि आप एक बदमाश हैं जो लड़कियों के करीब आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सोचती थी कि आप एक ढोंगी हैं और अपनी जिम्मेदारी से भी भागते हैं। उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। क्या? मैं उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर रह सकती हो, मगर हमें 3 नियम बनाने होंगे। पहला, तुम रेंट के तौर पर 2 घंटे घर के काम करोगी। हर काम के 30 रुपए, तो महीने के 1800 रुपए। यकीनन ये पैसे काफी नहीं है मेरे आलीशान से घर के किराए के लिए। ठीक है। दूसरा, कारपेट वाला कोई भी इलाका तुम्हारे लिए मना है। ठीक है। तीसरा, तेज आवाज की अनुमति नहीं है, तुम्हें शांत रहना होगा। ठीक है। कुछ भी पालना मना है। ठीक है। तुमने तो 3 नियम कहे थे, ये तो चौथा है। ये तीसरे नियम में आता है। अगर तुम नियम तोड़ती हो तो तुम्हें घर का एक्स्ट्रा काम करना होगा हर रोज, सजा के तौर पर। ठीक है। बस इतना ही, तुम जा सकती हो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। आ, वो मेरा सामान नीचे पड़ा है तो मैं उसे यहाँ ले आई। सिर्फ यही है। क्या आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं मेरे लिए? सूटकेसेस बहुत गंदे हैं, जाकर टैक्सी लो, मैं ड्राइव करके घर आ जाऊंगा। वैसे आप कहाँ पे रहते हैं? मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ। हेलो मिस्टर जांग, प्लीज किसी जगह साफ करवा दीजिए। 1 घंटे में। लाइए, मैं कर देता हूँ। शुक्रिया। अभी मैं येशुई के घर जा रही हूँ। भला मैं इस सबसे कैसे खुश हो सकती हूँ? वो लड़का तो मेरे सूटकेस से भी नफरत करता है। सुनिए मैम,
क्या यीशुवी यहाँ पर रहता है? माफ कीजिए। ये देखें। हाँ। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यीशुवी, तुम तो मेरे से पहले ही यहाँ पर आ गए हो। शांत रहो। थोड़ी देर तक यहीं रुको। हाँ बोलो ली। हाँ यार दुआ, क्या तुम उसके घर पहुंच गई? मैं एक मीटिंग में हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना वहाँ? यीशुवी तो हद से ज्यादा चिड़चिड़ा इंसान है। उसने मुझे यहाँ लॉबी में इंतजार करने को कहा है। अरे सुन यार, हिम्मत मत हारना। अनपैकिंग करके तुम यीशुई से बात करना घर की डेकोरेशन के बारे में। कैमरामैन कल सुबह ही आ जाएगा और वो एक नाखुश और अजीब आदमी है। तुम्हें उसे संभालना होगा, इसलिए तुम्हें छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक है? ऐसा कुछ मत करना जिससे उसे परेशानी हो, ठीक है? और तुम दोनों एक अच्छे कपल लगने हाँ, मैं चाहिए। समझ गई। ऐसा नहीं करोगी तो हम सब फंस सकते हैं। समझ गई ना? खासकर जब कैमरामैन हो तो ध्यान रखना, ठीक ठीक है? है। मुझे अब जाना होगा, ठीक है? बाय बाय। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। शुक्रिया। ये क्या है? हाँ, ये बहुत प्यारे पौधे हैं। सकुलेंट प्लांट्स भी नहीं चलेंगे? आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझ पर भरोसा करें, मैं इसे अपने कमरे में रख लूंगी और ये ज्यादा जगह भी नहीं लेंगे। आज के बाद आप इन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। हाँ। आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे खुद उठा लेती हूँ। यीशुवी, मैं एक मेहमान हूँ, तो आपने मुझे इतनी देर तक इंतजार करवाया। ये थोड़ा बदतमीजी में आता है। तुम ऑलरेडी मेरे घर में हो। ये तो हवेली है। मेरा मतलब है, आपका घर इतना बड़ा है, क्या आपका घर इतना बड़ा है, कहीं हम खो तो नहीं जाएंगे? मुझे लगता है मैं खो जाऊंगी।
क्या आप अभी अभी शिफ्ट हुए हैं? ये जगह इतनी सुनसान क्यों लगती है? मुझे यहाँ पर फ्रेश पेंट की स्मेल नहीं आ रही। क्या फर्नीचर खरीदने का टाइम नहीं मिला? मैं इटली जाने से पहले यहां रहता था 7 साल। घर की डेकोरेशन में आपका टेस्ट काफी अनोखा है। कचरे वाली बास्केट कहाँ है? ये तो मजेदार है। बिल्कुल आपकी तरह घर में इंसानी जज्बात की कमी है। क्या कहा? मैंने कहा ये काफी साफ है। बहुत साफ और अच्छा है। तुम अनपैक कर सकती हो। हेलो यशुई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं वहीं मिलता हूँ। हाँ। ये देखो, ये अच्छा है ना? क्या ये ज्यादा आरामदायक नहीं लगता? पहले ज्यादा आरामदायक था। फिक्र मत करो, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो इससे पहले जैसा कर दूंगी। अच्छी बात है। ली ने कहा है कि एक कैमरामैन सुबह आ रहा है हमारे साथ रहने के कुछ टीजर बनाने, लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। हमें इसे ऐसे अरेंज करना चाहिए कि जैसे हम साथ रहते हैं। क्या ये आपका कमरा है? आपके पास 3 पार्टीशंस हैं। ये तो काफी। काफी क्या? मैंने सोचा मेरा कमरा ही आसान है। मैं उम्मीद नहीं करती थी कि आपका कमरा भी इतना आसान होगा। अब इसको करने में आसानी होगी। जरूरी चीजों को छोड़कर सब यहां फजूल है। तो हम इस कमरे को ऐसे कैसे बनाएंगे जिससे ये लगे कि ये कपल का कमरा है? जाओ अपने कपड़े और तकिया लेकर आओ।
सब कुछ ठीक है? मुझे लगता है कुछ तो गलत है। तुम सही हो। इन सभी को वापस ले जाओ, और ये भी। अब तुम जा सकती हो। बाथरूम का सिर्फ एक सेट टॉयलेटरीज का रखो।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。